सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के एक बयान से पूरे देश में बवाल मच गया। दरअसल एक दीक्षांत समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर हिंदू धर्म गुरुओं ने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया पेश की है, खास करके उनके विरोध में। और कई भाजपा के दिग्गज मंत्रियों ने भी उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली है। बयान क्या था, पहले उसे आप सुने। मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। आपने सुन लिया वो बयान जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने दीक्षांत समारोह में कहा। हालांकि उसके बाद क्या क्या कहा है उस पर बाद में बात करूंगा, और इस बयान के विरोध में किन किन लोगों ने बयान दिया है और क्या कुछ कहा है उस पर भी बाद में बात होगी। अयोध्या के एक बड़े संत ने उनके जुबान काटने पर 2 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है, उस पर भी बाद में बात होगी। लेकिन अभी आपको इस मंत्री के समर्थन में एक दलित नेता के बयान को सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं लाइन पर अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह को, और आप सुने कि भाई तेज सिंह ने मंत्री के समर्थन में क्या कुछ कहा। बयान को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ कांग्रेस के भी नेता और कई बड़े कवि लगातार बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में देश की सच्चाई ने सीधे सीधे भारत के जाने माने दलित चेहरा और अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर के तमाम पुस्तकों के अध्ययन किए हुए भारत में इकलौते एससी के करने वाले चेहरे हैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह। मैं सीधे सीधे उनसे बात करना चाहता हूं। सर मैं अच्छा हूं, आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक है सर, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आप तक पहुंचा होगा, जिन्होंने मनुस्मृति, रामचरितमानस और गुरु गोलवालकर की लिखी किताब बंच ऑफ थॉट पर हाँ जबरदस्त आपत्ति उठाई है और कहा है कि इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, इससे भेदभाव बढ़ रहा है, यह असमानता को बढ़ावा देने वाली किताब है। इस पर आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूँ और देश भी जानना चाहता हूँ। सबसे पहले उन मंत्री महोदय को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हिम्मत करके उस बात को उजागर किया है। इनके जो छल कपट की जो किताबें हैं, किताबें क्या है, सब में ब्राह्मण महिमा है। जितने भी जो इनको धर्मशास्त्र कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिख चुके हैं किताब में। उन्होंने साफ लिखा है कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। तो मैं मंत्री महोदय की हिम्मत को दाद देता हूं। मैं तो कहता ही रहता हूं, मैंने तो गीता रामायण को जलवाया भी है, और जब इन्होंने दस्तूर जलाया था मुल्क का, तो ये किताबें तो जो बाबा साहब, जो उस किताब को, जिस किताब में बाबा साहब का स्टेटमेंट है, जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। तो वो बयान एक मिनट सर, ये बाबा साहब अंबेडकर के किन पुस्तकों में इस तरह का वर्णन है कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हिंदू धर्म की इन पुस्तकों को डायनामाइट से जब तक उड़ाया नहीं जाएगा तो समाधान नहीं होगा? पुस्तक का भी तो नाम लोगों को बताइए। किताब का नाम है बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग इन स्पीचेज वॉल्यूम नंबर 1। पहले वॉल्यूम में ये बाबा साहब ने लिखा है। उसमें बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग इन स्पीचेज, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छपवाई है, उस किताब में है, पहले ही वॉल्यूम में लिखा हुआ है। तो इस पर कोई आपत्ति लोगों ने तब नहीं जताई थी? न तब नहीं जताई, तब तो ये छपी थी। और उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जब तक हमें श्रुति और मनुस्मृति के उसको, वेद को, पुराण को, सबको ये खत्म करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तब तक ये किताब, जब तक ये किताबें रहेंगी तब तक इस देश में ऊंच नीच भेदभाव रहेगा। और ये हिंदू जो सो कॉल्ड सवर्ण हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो ये विषमता का जहर घोलती है किताबें, ये जो
जो भाग्य जो इस तरह से ऊंच नीच की जो इसमें जो कहानी लिखी हुई है, ऊंच नीच की व्यथा लिखी हुई है, और मनुस्मृति तो एक ऐसा शास्त्र है, और वही हर किताब में, चाहे वेद है, चाहे पुराण है, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, उसमें भी देखिए, यहाँ तक कि गीता में भी कृष्ण से कहलवाया गया है। कृष्ण कहता है कि भाई मैंने ये 4 वर्ण की मतलब ये जो चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण मैंने बनाए। जब उसने कृष्ण के मुंह से कहलवाया गीता में, वही बात है जो मनुस्मृति में लिखी हुई है, वही उसी बात को तुलसीदास ने लिखा है, उसी बात को वेदों में लिखा हुआ है। तो ये तो वेद तो झूठे हैं। और इससे पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर से पहले गुरु रविदास महाराज ने साफ लिखा कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, ये सब कुछ उसको उन्होंने मतलब वेदों को और ब्राह्मण को सबको झूठ करार किया है। गुरु रविदास महाराज ने भी बाकायदा लिखा है उन्होंने। नहीं तो तो इसका मतलब संविधान है, मतलब हाँ, एक तरफ संविधान है जो बराबरी की बात करता है, सबको बराबर का दर्जा देता है, और ये जो इनकी जो किताबें हैं, जिन्हें ये धर्मशास्त्र कहते हैं, इनसे बड़ा धर्मशास्त्र नहीं है कोई। ये सारी किताबें ब्राह्मण महिमा के अलावा कुछ नहीं है, और इसमें ऊंच नीच का जहर ये समाज में घोल रही है ये किताबें। इन किताबों को तुरंत ही इनके छपने छपाने पढ़ने पढ़ाने पर बैन लगना चाहिए। और एक बात और कि जब जो आर्टिकल 13 है संविधान का, वो भी कहता है कि जो संविधान जो 1947 से पहले, 1947 से पहले या 1950 से पहले जो कुछ भी इनके जो किताबें उनको ये जो संविधान के विरोध में है, संविधान के मौलिक अधिकारों के विरोध में, इनको कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। नहीं, इसका मतलब आपके कथनानुसार बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही है, वो इसका मतलब आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर के उस बुक के मुताबिक बिल्कुल बातें कही है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया कि गुरु रविदास को पढ़ाया। मैंने गुरु रविदास को भी पढ़ाया, कोट किया है, लेकिन वही संबोधन में नाम लिया है। हाँ, उन्होंने नाम लिया कि बाबा साहब। हाँ, तो मैं उनको शाबाशी देता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके, और हम लोगों को जितने भी हम लोग हैं जो भी सो कॉल्ड दलित हैं, SC ST OBC के लोग हैं, और हमें बिल्कुल खुल के इनकी जो वर्ण व्यवस्था है, इनकी किताबें हैं, इनके और क्रियाकलाप हैं, उनके हमें मतलब खुल के आवाज उठानी चाहिए और खुल के इनका विरोध करना चाहिए। ये विषमता का जहर। आप तो शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी बात अब दूर दूर तक जाने लगी है? अब मंत्री लोग जो पद पर बैठे वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, एक वीडियो आप भी जानते हैं कि करोड़ों में वायरल हुआ है, और हम लोग जो बात कह रहे हैं सच कहते हैं, हवा में नहीं कोई बात कहते, और साक्ष्यों के आधार पर कहते हैं। मैं बता तो रहा हूं कि गुरु रविदास ने लिखा है कि वेद भी झूठा, ब्राह्मण झूठा, और झूठा इनका चेला रे, इस तरह से करके लिखा है उन्होंने। और उसी बात को बाबा साहब, एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या के एक संत हैं जो पहले भी वो पठान फिल्म के ऊपर भी उनका विवादित बयान आया था, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि इस मंत्री के जीभ काटने वालों को 10 करोड़ रुपया देंगे इनाम। अरे बकवास करते हैं। अगर जो मंत्री, अगर हम SC BC के लोग, SC ST और OBC के लोग अगर इकट्ठे होकर इनके ऊपर गिर पड़ेंगे तो ये बचाएंगे नहीं, इनकी हड्डी पसली नहीं बचेगी। ये बकवास करते हैं, ये सत्ता के बल पर ये भौंकते हैं जो लोग। ये जितने भी जो संत नहीं है, ये संत नहीं है, ये सारे, मैंने ये भी लिखा है कि जितने साधु संत घूम रहे हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन के, ये भगवा नहीं, ये गेरुआ वस्त्र पहन के जो घूम रहे हैं, ये सब मतलब ये कर्मकांडी लोग हैं, जो जैसे क्रिमिनल्स हैं। इनका जो है इनकी जांच होनी चाहिए, इनके आधार कार्ड बनने चाहिए, इनके बैकग्राउंड का पता करना चाहिए। ये सब अपने आप को छुपा के इधर उधर घूम रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं कि जीभ काट लेना चाहिए। कौन का मर्द का बच्चा है वो आ जाए, मेरी जीभ काट के दिखाए ना, कौन सा संत है वो? और संत तो इस तरह की वाणी बोल ही नहीं सकता। संत तो इस तरह की वाणी नहीं बोल सकता। अगर संत है तो ये संत नहीं है, ये क्रिमिनल लोग हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ क्रिमिनल लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इनका मतलब नहीं है कोई इस तरह से बोलने का। सर ये बहुत प्रसिद्ध संत हैं, परमहंस जी हैं, शंकराचार्य अपने आप को भी कह देते हैं कभी कभी, और अयोध्या के नामी गिरामी है। ताजमहल को तेजो महालय बनाने भी अभी कुछ दिन पहले वो पहुंचे थे, जहां पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। लगातार इनके विवादित बयान आ रहे हैं। आज फिर बयान इन्होंने दिया है
बिहार के उस मंत्री का जीव काटने वालों को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अब इस पर आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, ये सरकार इनकी है, सवर्ण हिंदुओं की सरकार है, और राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, ये इस देश में जो संविधान है हमारा, संविधान सवर्णों के हाथों में चला गया। ये सरकार के बल पर बोल रहा है, ये साधु नहीं है, ये शैतान है। ये शैतान की भाषा बोलने वाला शैतान है, साधु नहीं हो सकता। शंकराचार्य विश्व जगत गुरु बोलते हैं इनको। यहाँ दो कोरी, अपने इस भारत में इनको दो कोरी के लिए नहीं पूछता, जब अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। किस मुंह से जगत गुरु कहते हैं? कौन सी शिक्षा देते हैं? जो आदमी सही बात कह रहा है, मैं उसी बात कह रहा हूँ। बहुत पहले भी मैंने कहा है, बाबा साहब का जो कुछ कर लेते, इनके बाप दादे कर सकते थे। तो बाबा साहब ने साफ बोला, ये सब इन्होंने डर दिखाने के लिए, SC ST OBC को जिन्होंने शूद्र कहा, उसको डराने के लिए इस तरह की किताबें लिखी, उनको भ्रमित करने के लिए किताबें लिखी। और मुझे लगता है जिस तरह से मंत्री जी ने बयान दिया है, मैं उनको एक बार फिर शाबाशी देता हूं कि निश्चित तौर से अब ये आवाज उठेगी और इन किताबों को हम जगह जगह जलाएंगे। आपको शायद मालूम होगा, मैंने 2018 में इनकी गीता रामायण को जलवाया था। इनकी औकात नहीं थी कि किसी को हाथ भी लगा जाते। ये बकवास करते हैं, जीव काटेंगे, क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर मतलब आप समर्थन करते हैं इस बयान का? इसका मतलब पूरा समर्थन करता हूं, पूरा समर्थन करता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि इनका जो है ना, किसी ने मैंने कविता भी पढ़ी है, जला दो उन किताबों को हमेशा भाग जो भगवान का भोंपू बजाती जो, और विषमता का झर घर घर बोलती हैं जो। घर इसमें विषमता का है, असमानता का झर बोलती है। पूरी दुनिया समानता के ऊपर टिकी हुई है, पूरी दुनिया समानता के ऊपर आ गई है। ये असमानता, ऊंच नीच आज भी इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, ऊंच नीच की। और उसी गंदगी को ये कभी कभी बाहर निकालते हैं। ये मंत्री तो क्या, किसी एक हाथ में लगा के देखे, किसी बच्चे की जीभ काट के दिखाए ना, ये मर्द के बच्चे सामने आए ना, बिल्कुल बयान दे दी चल रही सरकार के बल पर। सर, आपने बहुमूल्य समय निकाला। मैं इस मुद्दे पर मेरी नजर बनी रहेगी और आपकी प्रतिक्रिया मैं फिर लेता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने